में इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। चंडीगढ़ सीट से बीजेपी कैंडिडेट किरण खेर का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किरण खेर को भारी उम्मीदवार बताते हुए प्रदर्शन किया और उन्हें काले झंडे भी दिखाए। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय उम्मीदवार देने की मांग कर रहे हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के गुस्से का शिकार किरण खेर के पति और अभिनेता अनुपम खेर को भी होना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुपम खेर की गाड़ी घेर ली और उन पर अंडे भी फेंके। विरोध के चलते भारी अफरा तफरी भी मच गई। गाजियाबाद से पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह को बीजेपी का टिकट दिए जाने की खबरों का जोरदार विरोध हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर त्यागी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बाहरी उम्मीदवार नहीं देने की मांग की। त्यागी समाज के लोग गाजियाबाद से किसी त्यागी को ही बीजेपी का टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर बीजेपी ने त्यागी समुदाय के प्रतिनिधि को टिकट नहीं दिया तो उनका समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देगा। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिर का मुंडन कर जनरल वीके सिंह का विरोध किया। गाजियाबाद से वीके सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा से ही स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता खफा हैं और सड़क पर उतरकर विरोध जताने लगे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिर का मुंडन कर जनरल वीके सिंह का विरोध किया। गाजियाबाद से वीके सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा से ही स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता खफा हैं और सड़क पर उतरकर विरोध जताने लगे हैं। कल जब जनरल वीके सिंह गाजियाबाद में बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे तो वहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और उनके सामने ही उनके खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ता जनरल वीके सिंह को बाहरी बताकर उन्हें टिकट नहीं देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल गाजियाबाद के बीजेपी कार्यकर्ता वीके सिंह को बाहरी मानते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए संगीत सोम को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। वीके सिंह को टिकट दिए जाने की खबर उड़ने से संगीत सोम के समर्थक खफा हैं। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर यूपी के अमरोहा से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आलाकमान के खिलाफ नारेबाजी की। इनका आरोप है कि दूसरी पार्टी से आए कंवर सिंह तंवर को बीजेपी टिकट देने जा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जारी है। देवरिया से कलराज मिश्रा को टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजनाथ सिंह का पुतला फूंककर उनके इस फैसले का विरोध किया। दरअसल देवरिया सीट से बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही दावेदारी जता रहे थे। ऐसे में इस सीट से कलराज मिश्र को टिकट दिए जाने से शाही के समर्थकों का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने शाही नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए राजनाथ सिंह के खिलाफ नारेबाजी की। इलाहाबाद में भी राजनाथ सिंह के फैसले का विरोध हो रहा है। यहां से केशरी नाथ त्रिपाठी को कैंडिडेट बनाए जाने का विरोध हो रहा है। इस सीट से लोग बीएसपी छोड़कर पार्टी में आए नंद गोपाल गुप्ता नंदी को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। अमृतसर से बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली के रोड शो के दौरान भारी अफरा तफरी मच गई। दरअसल काफिले में शामिल एक गाड़ी में रखे बलून में विस्फोट हो गया। धमाका होते ही काफिले में हड़कंप मच गया और कार्यकर्ता भागने लगे। बताया जाता है कि कुछ कार्यकर्ता पटाखे छोड़ रहे थे और पटाखे से निकली चिंगारी गैस वाले गुब्बारे में जा लगी। इसके बाद विस्फोट हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई। थोड़ी देर की अफरा तफरी के बाद फिर से रोड शो चालू कर दिया गया। अमृतसर से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने पर पहली बार अरुण जेटली प्रचार के लिए यहां आए। उन्होंने शहर में रोड शो किया और जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से रूबरू भी हुए। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेटली का जोरदार स्वागत भी किया। चुनाव प्रचार के दौरान अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में अरुण जेटली ने मत्था भी टेका। वो अपने समर्थकों के साथ गोल्डन टेम्पल पहुंचे और अरदास में हिस्सा भी लिया। नागपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नितिन गडकरी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। नागपुर में गडकरी ने रोड शो किया और अपने समर्थकों के साथ पैदल चलकर लोगों से रूबरू हुए। अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने से पहले नितिन गडकरी मंदिर गए। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर अभियान के सफल होने की दुआ मांगी। पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजमोहन गांधी के रोड शो को ट्रैफिक पुलिस ने रुकवा दिया। दरअसल काफिले में कुछ गाड़ियों के नंबर को लेकर भ्रम की स्थिति थी, जिसके बाद पुलिस ने काफिला रुकवा दिया था। रेल घूसकांड में कुर्सी गंवाने वाले कांग्रेस के दागी नेता पवन बंसल ने चंडीगढ़ सीट के लिए आज नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर बंसल के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर जहां किरण खेर मैदान में है, वहीं आम आदमी पार्टी ने अभिनेत्री गुल पनाग को टिकट दिया है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव प्रचार शुरू नहीं किया है, लेकिन उनके हमशक्ल अभिनंदन पाठक वाराणसी में मोदी के चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। मोदी के डुप्लीकेट अभिनंदन पाठक मोदी की कई रैलियों में भी शरीक हुए हैं।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। गुजरात बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति को आडवाणी का नाम भेजा है। 19 मार्च को होने वाली चुनाव समिति की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस किसे उतारेगी, इसका फैसला आज हो सकता है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इस बाबत कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में फैसला होगा। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में मनीष तिवारी और पी चिदम्बरम के साथ साथ सुरेश कलमाड़ी और अशोक चव्हाण के नाम पर भी फैसला हो सकता है। सचिन पायलट और अजहरुद्दीन की उम्मीदवारी का भी आज ऐलान संभव है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उद्धव ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने के राहुल के दावे को सपना कहा और कहा कि ये सपना टूटेगा और कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी। उद्धव ठाकरे ने सामना में लिखा कि कांग्रेस के खिलाफ हवा चल रही है और इसलिए कोई भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि सिर्फ मनीष तिवारी ही बीमार नहीं पड़े बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की ही सेहत बिगड़ गई है। शिवसेना प्रमुख ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया तो कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि कांग्रेस की तकदीर का फैसला शिवसेना का मुखपत्र सामना नहीं बल्कि जनता करेगी। चुनाव का 1 महीना रह गया है। फैसला सामना को नहीं करना, फैसला देश की जनता को करना है। सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। उद्धव ठाकरे ने सामना में केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वाराणसी में वो चाहे जितनी उछल कूद मचा लें, उनका कुछ भी नहीं होने वाला। उद्धव ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गधे की सींग की तरह गायब हो जाएगी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि वाराणसी में नरेंद्र मोदी का ही झंडा लहराएगा और उन्होंने सामना में ये भी लिखा कि इस चुनाव में एनडीए को 275 सीटों पर जीत मिलेगी और अगली सरकार भी बनेगी। चुनावी मौसम में दल बदल का दौर जारी है। एनसीपी नेता विजय कुमार गावित की बेटी हिना शरद पवार को झटका दे सकती हैं। खबर है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। शिवसेना छोड़कर एनसीपी में गए राहुल नार्वेकर पर उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। उद्धव ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि आजकल आयाराम गयाराम के लिए दूसरी पार्टियां गलीचे बिछाए बैठी हैं, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद सबको हकीकत पता चल जाएगी। इससे पहले सोमवार को नार्वेकर ने महाराष्ट्र में शिवसेना को तगड़ा झटका दिया। राहुल नार्वेकर उद्धव की पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि एनसीपी उन्हें लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारेगी। सोमवार को मुंबई के शिव सैनिकों ने एनसीपी मुख्यालय के बाहर जमकर उत्पात मचाया। शिव सैनिक राहुल नार्वेकर के एनसीपी में शामिल होने से नाराज थे। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने मुरादाबाद कैंडिडेट खालिद परवेज का टिकट काटने का फैसला किया है। खालिद पर कई बैंकों में करोड़ों की धांधली का आरोप है, जिसकी खबर इंडिया न्यूज ने दिखाई थी। आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। गायिका जसविंदर नरूला ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। आगे की रणनीति का खुलासा आज शाम वो करने वाली है। आम आदमी पार्टी ने बिहार के नवादा से वाटरमैन के नाम से मशहूर राजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। राजेंद्र सिंह का मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह से होगा। आम आदमी पार्टी की 7वीं लिस्ट में बिहार के कुल 6 उम्मीदवारों के नाम है। राजेंद्र सिंह के अलावा औरंगाबाद से रागिनी लता सिंह, गया से धनंजय पासवान और जमुई से विनोद कुमार को मैदान में उतारा गया है। वहीं काराकट गुलाम कुनंदम और कालंदा से प्रणव प्रकाश चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की 7वीं लिस्ट में यूपी से 4 उम्मीदवारों के नाम है। फिरोजाबाद से राकेश यादव, रामपुर से सलमान अली खान चुनाव लड़ेंगे, जबकि शाहजहांपुर से रीता सिंह और बांसगांव से राम निवास पासवान को टिकट दिया गया। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की ताजा लिस्ट में 11 राज्यों के 26 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस लिस्ट में पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र से एक उम्मीदवार का नाम है। आम आदमी पार्टी ने पीपल मूवमेंट अगेंस्ट न्यूक्लियर एनर्जी के आंदोलनकर्ता उदय कुमार को कन्याकुमारी से टिकट दिया है। पार्टी ने 7वीं लिस्ट में तमिलनाडु से 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया। नागपुर और बेंगलोर की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भी फंड रेजिंग डिनर का आयोजन किया है। हालांकि इस डिनर पार्टी में अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया इस मौके पर मौजूद रहेंगे। आम आदमी पार्टी की फंड रेजिंग डिनर पार्टी वसंत विहार के एक क्लब में रखी गई है, जिसमें दिल्ली के कारोबारी शरीक होंगे। 7:30 बजे से डिनर पार्टी शुरू होगी और यहां डिनर के लिए 10,000 रुपए प्रति प्लेट की कीमत रखी गई है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब से केजरीवाल ने वाराणसी से लड़ने की बात कही है, तब से मोदी डरकर दूसरी सीट भी तलाशने लगे हैं। सीट भी ढूंढ रहे हैं।
क्या मोदी जी ने मान लिया है कि बनारस अब उनके लिए अनसेफ सीट हो गई है सिर्फ केजरीवाल के लड़ने से? क्या मोदी जी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते? क्या मोदी जी डर गए? बंगलोर में बीजेपी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल बिना सबूतों के ही नरेंद्र मोदी के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। दरअसल केजरीवाल ने अपने बेंगलुरु दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। केजरीवाल ने कहा था कि गुजरात में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा कार्यक्रम का तीसरा चरण 20 मार्च को होगा। इस दिन वो महाराष्ट्र के यवतमाल के किसानों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे। इस इलाके से किसानों की आत्महत्या की खबरें भी आती रही हैं। मोदी की चाय पर चर्चा का दूसरा चरण इसी महीने 8 मार्च को महिला दिवस के दिन हुआ था। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के साथ चाय पर चर्चा की थी। दिल्ली में बैठकर मोदी ने देश भर के कई केंद्रों पर मौजूद महिलाओं से बात की थी। डीएमके से निष्कासित होने के बाद करुणानिधि के बेटे एमके अझागिरी ने नमो जाप करना शुरू कर दिया है। अझागिरी ने कहा कि देश में मोदी की लहर है, अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका वो स्वागत करेंगे। डीएमके ने अलागिरी को न सिर्फ लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया, बल्कि उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया। अलागिरी ने साफ नहीं किया है कि वो नई पार्टी बनाएंगे कि नहीं। ऐसे जिस तरह से उन्होंने मोदी की तारीफ की है, उससे कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस को डूबता जहाज करार दिया। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस नेता तो हार के डर से चुनाव लड़ने से इनकार करने लगे हैं। उन्होंने मनीष तिवारी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ तो बीमार भी पड़ गए। वाईएसआर कांग्रेस ने अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि केंद्र में जिसकी सरकार बनेगी, उनकी पार्टी उसका सपोर्ट करेगी। जगन मोहन ने अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में बात कही। गाजियाबाद में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर के खिलाफ पिलखुआ थाने में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। ये केस उड़न दस्ता टीम के प्रभारी लोकेश कुमार ने दर्ज कराया। दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ कालका जी मंदिर के पीठाधीश्वर महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत चुनाव लड़ेंगे। महंत सुरेंद्र नाथ बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने का फैसला किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अम्बाला से विधायक विनोद शर्मा ने संगठन बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जनता के हक की लड़ाई के लिए संगठन बनाना ही होगा। उन्होंने कहा कि रचनात्मक सोच से हर स्तर पर फैसले लेने होंगे। विनोद शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ दी थी। नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान से जुड़ी प्रीति गांधी ने विकीलीक्स के पोस्टर पर सफाई दी है। प्रीति ने ट्वीट किया है कि किसी भी प्रचार का आशय जानबूझकर नहीं था, पर तथ्य यही है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है। ये पूरा विवाद नरेंद्र मोदी के समर्थन वाले विकीलीक्स पोस्टर का है। पोस्टर पर लिखा गया है कि मोदी भ्रष्टाचारी नहीं है, इसलिए अमेरिका उनसे डरता है। लेकिन बाद में विकीलीक्स ने सफाई दी कि असांजे ने ऐसा कभी नहीं कहा था। ईश्वर जहां मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। केस ढिलाई बरतने की कथित सीडी की जांच के लिए दर्ज किया गया है। मोदी के निजी सचिव समेत कुछ पुलिस वाले भी सीबीआई जांच के घेरे में हैं। कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने चुनाव आयोग से एक टीवी चैनल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जिंदल ने आरोप लगाया कि एक चैनल की तरफ से उनके खिलाफ गलत खबरें चलाई जा रही हैं। भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। एक स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में भारत ने चीन और पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा हथियार खरीदे हैं। दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय हथियार खरीद में भारत की हिस्सेदारी 7 से बढ़कर 14% हो गई है और भारत की रक्षा खरीद 113% बढ़ गई है। स्वीडिश थिंक टैंक की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने साल 2009 से लेकर 2013 के बीच में हथियारों की सबसे ज्यादा खरीद रूस से की है। जहां भारत की कुल रक्षा खरीद का 75% हिस्सा रूस से आया, वहीं अमेरिका से 7% खरीद की गई। होली के ठीक बाद शेयर बाजार ने नई ऊंचाई को छुआ है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 22,000 के आंकड़े को पार कर गया। बाजार में तेजी का दौर जारी है। एडवांस टैक्स जमा करने की आज आखिरी तारीख है। होली के चलते टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी। पहले टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 मार्च तक थी। तारीख बढ़ने से टैक्स देने वालों को थोड़ी राहत जरूर मिली होगी।
जोधपुर कोर्ट में आज आसाराम की अर्जी पर सुनवाई होनी है। अर्जी में दिल्ली के कमला नगर थाने में मामला दर्ज कराने के दौरान की गई वीडियोग्राफी की कॉपी की मांग की गई है। आतंकी यासीन भटकल और उसके सहयोगियों पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। देश में आतंकी साजिश को अंजाम देकर एनआईए इन आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुका है। मुंबई में एक महिला पत्रकार से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला पत्रकार होली की न्यूज कवर करने गई थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने महिला के साथ छेड़छाड़, बदसलूकी और मारपीट की। महिला पत्रकार से बदसलूकी के साथ साथ उसके साथ गए ड्राइवर और कैमरामैन से भी मारपीट की गई। इनकी गाड़ी से तोड़फोड़ भी की गई। बताया जा रहा है कि कैमरामैन और ड्राइवर की कुछ लोगों से बहस हुई थी, जिसके बाद मामला बढ़ गया। महिला पत्रकार से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। डीएन नगर इलाके में ये पूरी वारदात हुई। नोएडा सेक्टर 20 में आईटी कंपनी के एक मैनेजर पर महिला मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। महिला ने मैनेजर के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के मुताबिक होली के दिन मैनेजर ने उससे देर रात तक ऑफिस में रुकने को कहा। मना करने पर उसे छेड़छाड़ की गई। महिला का आरोप है कि मैनेजर ने उसे कंपनी से बाहर करने की धमकी भी दी। बैंगलोर में हरियाणा की एक लड़की से छेड़छाड़ और बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहां एक बस के ड्राइवर ने चलती बस में लड़की से छेड़खानी की और बाद में धक्का देकर बाहर फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के करावल नगर में होली के दिन मातम पसर गया। 5 लड़कों के यमुना में डूब जाने से पूरा इलाका गमगीन हो गया। होली खेलने के बाद ये सभी यमुना में नहाने गए थे, जहां डूबने से इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि होली खेलने के बाद 6 दोस्त सोनिया विहार के यमुना में नहाने के लिए गए थे, लेकिन अचानक सब नदी में डूबने लगे। शोर मचाने पर लोगों ने एक को तो बचा लिया, लेकिन बाकी के 5 दोस्त यमुना में डूब गए। यमुना में डूबने के बाद आनंद फानंद में लोगों ने 5 लड़कों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही 5 दम तोड़ चुके थे। अजमेर की रेलवे सवारी डिब्बा वर्कशॉप में अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने देखते ही देखते वर्कशॉप को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग कैसे लगी, ये जांच का विषय है। गाजियाबाद में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। मामला लिंक रोड इलाके के साहिबाबाद गांव का है। बदमाशों ने हत्या के बाद शव को गांव के पास तालाब में फेंककर फरार हो गए। उन्नाव में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां लव मैरिज से खफा एक लड़की के घर वालों ने हमला कर उसकी और उसके पति और सास की धारदार हथियार से हत्या कर दी। 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। यूपी के पीलीभीत में होली की खुशियां मातम में बदल गईं। टोरिया गांव के 3 भाइयों के दबंगों ने पहले धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। आरोपी फिलहाल फरार हैं। बिहार के नालंदा में होली के दिन एक महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर ही लगा है। महिला मायके में थी और पति ने उसे फोन कर गांव के बाहर बुलाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में जंगली जानवरों का शिकार करने गए 3 लोगों को गांव वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब के पटियाला में होली के दौरान हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस के डंडे बरसे। पुलिस ने हुड़दंग मचाने वाले लड़के और लड़कियों पर भी कार्रवाई की। बांदा में होली के हुड़दंग के वक्त डीजे पर डांस को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की जमकर पिटाई की और घंटों की मशक्कत के बाद मामला शांत कराया। राजस्थान के डूंगरपुर में होली के नाम पर एक अजीब परंपरा देखने को मिली। यहाँ लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। इस बार चोट लगने से 70 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। पत्थर ही नहीं, डूंगरपुर जिले के भिलूड़ा गांव में एक दूसरे पर डंडे बरसा करके भी होली खेली जाती है। इस दौरान भी कई लोग जख्मी हो जाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। पत्थर और लाठीमार होली के इस जख्मी लोगों को अस्पताल में पहुंचाया गया। इस जानलेवा खेल में सैकड़ों लोग खुशी खुशी हिस्सा लेते हैं और जख्मी होने पर खुशी जाहिर करते हैं।
गुजरात के पाटन में आस्था के नाम पर महिलाओं की दौड़ कराने की परंपरा देखने को मिली। भामवाड़ा गांव में 2 किलोमीटर की ये दौड़ उन महिलाओं से कराई जाती है जिन्हें होली के दिन बच्चा होता है। ऐसी मान्यता है कि जो महिला इस दौड़ में आगे रहती है वो जीवन भर तंदुरुस्त रहती है। इस दौड़ में शामिल होने वाली महिलाओं को सुबह से भूखे रहना पड़ता है, फिर दोपहर 3 बजे ये दौड़ शुरू होती है। कई बार इस दौड़ में महिलाएं गिरकर बेहोश भी हो जाती हैं। पिछले 700 सालों से परंपरा चली आ रही है।